ग्लो है, देखो ग्लो, कुछ नहीं करना है, हलादि में कुछ नहीं करना, अजादि में अब आदेश करोगे ग्लाबो ग्लाबह ग्लाबम, समझ गए? ग्लो बने चंद्रमा, हाँ हाँ, रा का अर्थ धन, रा का अर्थ है धन, हाँ, ग्लो का अर्थ होता है चंद्रमा। रमाया, देखो क्या लिखा, अजंतस्त लिंग, चलो रम कर दे, अब यहाँ से किंचन नहीं पूर्ण, हाँ, प्रकरण शुरू हो रहा, किंचन नहीं बोलना, अब गाना पूर्ण आ गया, फिर ऐसा भी नहीं कि नहीं आया तो भी पूर्ण नहीं बोलने के लिए जब आना चाहिए, है ना? तुम भी पढ़े हो, टीकाराम जी के यहाँ पढ़े थे? तुम नहीं पढ़े, कितने दिन तक पढ़े थे? बस, हाँ, तब तो फिर हाँ, ये सब ये भी टीकाराम जी का शिष्य है, आज वो है नहीं, परीक्षा है ना, इसीलिए नहीं। क्या है, रम आया ना, अब देखिए रम, रमतीति रमा, क्या है, रमतीति रमा, जो आनंदित होती है भगवान के गुणों में, जो आनंदित रहती है उसे रमा बोलते हैं, रमतीति रमा, है ना? रमतीति, रमयतीति रमा, विभो रमतीति रमा, रमु क्रीडाएं, वो राम जिस धातु से बना है, रम रमा भी उसी धातु से बना है, अलग धातु, हाँ नहीं, यहाँ नहीं है, अच प्रत्यय, नहीं तो राम नहीं बन जाते यहाँ भी, हाँ, यहाँ अच प्रत्यय हुआ, कर्ता अर्थ में अच, रमतीति रमा, धातु वही है, रमन्ते योगिनो यस्मिन् इति राम, अब ऐसे बोलने लगेंगे तो यहाँ रामा बनेगा, फिर रामा, ये रमा माने कर्ता अर्थ में अच प्रत्यय हुआ, नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यूणिन्य च, ल्यूणिन्य च, ये पचादि गण में आता है, इसीलिए अच प्रत्यय होता है, समझ गए? पचादि गण में आने के कारण से अच प्रत्यय होकर के रम बना, रम जब बना तो टाप करेंगे, अजाद्य तस्ताप, पहले रम लिखो, रम प्लस अ लिखो, हाँ, रम प्लस अ, म हल लिखियो ना, और उसको जोड़ो, रम प्लस अ बराबर रम, रम प्लस आ बराबर रमा, रम प्लस अ बराबर क्या लिखा, रम, रम प्लस आ बराबर, अब पहले वाले में तो कुछ नहीं करना है, रम प्लस आ में अकस्वर्ण दीर्घ से दीर्घ लिख दो, वहां अकस्वर्ण दीर्घ, रम प्लस अ, आपने जोड़ा तो क्या बन गया, रम, और रम प्लस आ, आई कौन सा है, मेरी पता लगने के लिए थोड़ा ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं टाप, ये जो आ दिख रहा है नहीं, आ क्या है, ये टाप है, जो स्त्री को बताना होता है तो वहां टाप करते हैं, है ना? रम प्लस अ लिखा तो बोला ना अभी, नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यूडिन्य से अच प्रत्यय हुआ, कर्तार्थ में वो कृत प्रत्यय है, नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यूडिन्य, तुम नहीं लिख रहे हो? आया, ये जो रम के आगे अ दिख रहा है, ये क्या है, अच प्रत्यय, यही कर्ता अर्थ में हुआ है, इसको बोलते हैं कृत, क्या प्रत्यय बोलते हैं, कृत प्रत्यय, इसी कृत प्रत्यय जो है इसी का अर्थ करता है,
रमती थी, जो रमण करने वाली है उसको बोलते हैं रमा। जो भगवान के गुणों में आनंदित रहती है, आह्लादित रहती है, उसको बोलते हैं रमा। समझ गए? रम ये धातु है, ये जो अ है आगे दिख रहा है वो क्या है? कृत प्रत्यय। तो उन दोनों को हमने मिला दिया तो रमा बन गया। अब फिर उसके बाद जो आगे दिख रहा है वो क्या है? ताप है, ताप का आ है। तो उन दोनों में हमने क्या कर दिया? फिर अकसवर्ण दीर्घ से दीर्घ कर दिया तो बन गया रमा। ताप होने के कारण से रमा कोई स्त्री है ऐसा पता लग रहा है। ताप लगने से पता लग रहा है कि रमा कोई स्त्री है। हाँ, ठीक है। चुटू से टकार की संज्ञा, पकार की हलंतिम से संज्ञा, दोनों का तस्य लोप से लोप, तो क्या बचा? आ। ये आ लगने के कारण रमा शब्द को हम बोलेंगे आवंत। आवंत माने आप है ना, आप उसी प को ब बोल करके आवंत बोलते हैं, आवंत। अब आवंत हो गया तो हमने पहले आपको बताया, इससे सु ले आएंगे रमा सु, तो सु में उकार का तो उपदेश जन्नासी के इससे संज्ञा हो जाएगा, तस्य लोप से लोप हो जाएगा। अब स का लोप हो जाएगा क्योंकि आवंत है। हमने बोला हलंत से परे हो, न्यंत से परे हो, आवंत से। आवंत यही हुआ, यही टाप वाला हो तो इसको हम आप बोलते हैं। ठीक है, ये आवंत है, इसीलिए यहां लोप हो गया तो क्या बन गया? रमा। ठीक है, माने आवंत किसको बोलेंगे? जहां हम टाप प्रत्यय करेंगे उससे भी आ बचता है, डाप करते हैं तो भी क्या बचेगा? आ बचेगा। और चाप करेंगे, चाप, तो भी आ बचेगा। ये तीनों आकार को हम बोलते हैं आवंत। जिसके अंत में ये तीनों आकार होंगे उस शब्द को हम बोलेंगे आवंत। ठीक है, इसीलिए रमा भी क्या है? आवंत है। तो इससे पर एक सु ले आएंगे तो क्या होगा? सु का स रहेगा नहीं। जैसे सीता, यहाँ भी वही टाप हुआ है, गीता टाप हुआ है, ये आवंत है सारे। पिता नहीं है, वहां टाप नहीं हुआ है। माता नहीं हुआ है, इसीलिए लोग माता वही समझ करके माते बोलते हैं, वे माते नहीं बनेगा, माता बनेगा। प्रयोग कर देते हैं ना, माते बोलते हैं ना, माते थोड़ा बनेगा। ताप होता तब माते बनेगा, माता माता बनेगा। माता संबोधन हे माता बोलना चाहिए, हे माते नहीं। हाँ, तभी तो हमने बोला ना, कोई मंदिर में जाते हो माते ऐसे बोलते हैं, और लिखा हुआ भी बहुत जगह मिलता है, माते नहीं बनेगा। समझ गए? टाप होता ही नहीं, रिकारांत शब्द से कहीं टाप थोड़ा होता है, होता ही नहीं। स्वर अंतर होता है ना, ट की संज्ञा होने से अलग से होता है, टित स्वर होता है। चाप करने से चित होने से स्वरित हो जाता है, डाप डित होने से डित सामर्थ्य अवश्य स्वर अलग होता है। एक एक वर्ण का अलग अलग प्रयोजन है, ऐसा नहीं। एकेनापि वर्णेन नानर्थक्यम भवितव्यम, ऐसा भाष्यकार कहते हैं। एक वर्ण भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो अनर्थक हो, जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा एक वर्ण भी नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कहते हैं। या तो बड़बड़ाते रहो, ऐसे थोड़ा चलेगा। देखो कितना वाणी का बहुत महत्व है। कहते बिना प्रयोजन का बोलना ही नहीं चाहिए। बहुत होते हैं ना, बहुत तो बोलते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, तो सुनने वाले को लगता है कब चुप हो जाए। हाँ, हम तो सोचते, हम तो कम बोलने वाले सोचते, कम बोलने वाला मिल जाए अच्छा। हमको ज्यादा बोलने वाला पसंद नहीं, हम भी बोलते नहीं। हमको तो विद्यालय में बोलते ही नहीं, कम बोलना चाहिए। देखो बोलने में भी हमारे ये जो है प्राण और वायु निकलते हैं,
अब आयु जितना बचा के रखोगे, पहले प्राणायाम खूब करते थे ना, उनकी आयु लंबी होती थी। मतलब क्या, प्राणायाम करके वो अपने प्राणवायु को रोकते थे। इसलिए जिसका श्वास का बीमार है, दमा क्या बोलते हैं, वो जल्दी मर जाता है कि नहीं? हाँ हाँ, ठीक है, चलिए। तो हो गया, रमा बन गया। अब आपका रमा शब्द है, मूल शब्द क्या हो गया आपका, रमा। और रमा, तो अब एक सूत्र लिखिए पहले, औंगह आपह। अब जितने भी आकारांत शब्द हैं सबको जान जाएंगे अगर रमा शब्द जान गए तो। समझ गए? रमा क्या आया, औंगह आपह। आपह पंचमेकवचनान्तम, औंगः षष्ठेकवचनान्तम, द्विपदमिदं सूत्रम। हाँ? औंगः तो बोलता राम, क्या लिखा है? हाँ भाई, आगे बढ़ रहे थे इतना तो अब तक पता नहीं चला तुमको? कौन सूत्र लगा यहाँ, बताओ। हाँ, अभी तुम पूछते रहते हो, बताओ। और इतना पढ़ के आए। औंगः माने औंगः षष्ठेकवचनान्तम, आपः पंचमेकवचनान्तम, द्विपदमिदं सूत्रम। औंगः षष्ठेकवचनान्तम, आपः पंचमेकवचनान्तम, द्विपदमिदं सूत्रम। आबंत अंग से पर में जो औ, उसके स्थान पर सी आदेश होता है। कल से तुम लोग शुरू में बैठा करो, ठीक है? यहाँ आगे, हाँ, लिखते हो कि नहीं लिखते हो, दिखना दिखाई देना चाहिए। आवंत अंग से परे, हाँ? आवंत अंग से पर में जो औ, उसके स्थान पर सी आदेश होता है। सी आदेश होता है, सी बड़ी। इसका स्पष्ट हो गया। इस सूत्र को लगने के लिए आबंत होना जरूरी। इसका मतलब टाप डाप चा, ये होगा वहीं लगेगा। ये तीन प्रत्यांत शब्द होगा वहीं लगेगा, इसके अलावा कहीं लगना नहीं है। ठीक है? या तो टाप हुआ होगा, टाप होकर के बना होगा, या डाप हुआ होगा, या चाप हुआ होगा, तब वहीं लगेगा। इसका मतलब स्त्रीवाचक होगा। ठीक है? और दूसरा लिखो, फिर साथ लिखो तब। औंग इति औकार विभक्ते संज्ञा लिखा है। हाँ, औंग इति औकार विभक्ते संज्ञा। औकार विभक्ते मतलब ये औंग का मतलब प्रथमा के द्विवचन के स्थान पर भी करना है, द्वितीय के द्विवचन के स्थान पर भी करना है। ये पता, औ तो दो ही जगह है ना, प्रथमा का द्विवचन औ, द्वितीय का द्विवचन औट, ये दोनों की जगह पर सी करेगा। उसके बाद दिया संबोध, क्या दिया, संबोधने च, संबुद्धौ च, संबुद्धौ सप्तमेकवचनान्तं च अव्ययपदं द्विपदमिदं सूत्रम्। संबुद्धौ सप्तमेकवचनान्तं च अव्ययपदं द्विपदमिदं सूत्रम्। आवंत अंग को एकार होता है, आवंत अंग को एकार आदेश होता है संबुद्धि पर में रहने पर। आबंत अंग को एकार आदेश होता है संबुद्धि पर में रहने पर। आवंत अंग को
एकार आदेश होता है संबुद्धि पर में रहने पर। हमारा राज कहाँ चला गया? हाँ हाँ। इसके बाद आया आंगी चापह। हाँ? चलो उसको बोल, वो जरूरत क्या है? चलो आंगी चापह प्रयोग बनाएंगे, बताएंगे ना। आंगी चापह लिखिए। आंगी सप्तमेक वचनांतम च अव्ययपदम आपह षष्ठेक वचनांतम। आंगी सप्तमेक वचनांतम च अव्ययपदम आपह षष्ठेक वचनांतम त्रिपदमिदं सूत्रम। आबंत अंग को एकार आदेश होता है। आबंत अंग को एकार आदेश होता है आंग या ओस पर में रहने पर। आंग या ओस पर में रहने पर। च दिया है ना, इसीलिए उस च से उस ले आएंगे। मुझे लगता है वो सी च के आसपास ही है ये सूत्र। सूत्र संख्या देखो, उसी से अनुवृत्ति आई। हाँ, और लिखो याडापह। याट प्रथमैक वचनांतम आपह पंचमेक वचनांत। अर्थों को देख करके पता लगाना पड़ता है। हाँ, देखने से नहीं पता। याट प्रथमैक वचनांतम आपह पंचमेक वचनांत द्विपदमिदं सूत्रम। आवंत अंग से पर में जो ङित विभक्ति, आबंत अंग से पर में जो ङित विभक्ति, उसको याट आगम होता है। आबंत अंग से पर में जो ङित विभक्ति, उसको याट आगम होता है। रमा प्लस औ लिखो, जहाँ जहाँ अंतर है वही बताते हैं, उसके बाद अपने आप पता लगता है। रमा औ, आउट ले लो चाहे प्रथमा का द्विवचन, दोनों एक साथ, ठीक है। तो रमा प्लस औ हो गया। अब यहाँ क्या करोगे? औ की जगह पर सी करिए। सी में क्या करना है? संज्ञा हो जाएगी। पहले कि वहां औ की जगह पर होने के बाद करोगे, पहले सी बैठाओ पहले। हाँ, अनेकाल से सर्वस्य सूत्र के द्वारा क्या मान करके? ओ भाई एक ही है ये, संपूर्ण क्या करो ही उसी पूरी के स्थान पर। या चित्वा सर्वादेश से बोलने की जरूरत नहीं, अनेकाल सर्वादेश बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अकेला औ ही है। कई होते तब ना। यहाँ अनेकाल होने से संपूर्ण के स्थान पर है, बोलने की जरूरत ही नहीं है, संपूर्ण के एक ही है। औ एक ही है कि कई है? एक ही है।
यहाँ न अनेक, इसीलिए लिखा ही नहीं ना यहाँ, यहाँ अनेकाल्त्वात् की जरूरत नहीं है। तो सी हो गया, सी हो गया तो क्या बना, रमा प्लस सी लिखो। पहले रमा प्लस ओ लिखे ना, अब रमा प्लस सी लिखो। सी, अब लिखो रमा प्लस ई। रमा प्लस ओ, रमा प्लस सी, रमा प्लस ई। सी में सकार की संज्ञा हो गई लसक्व तद्धिते। रमा प्लस औ लिखियो ना, नीचे ऐसे लिखते आए किस तरह लिखियो, रमा प्लस औ। अब फिर नीचे लिखियो, इधर लिखियो, हाँ नीचे लिखो, रमा प्लस औ लिखे। अब रमा प्लस सी लिखियो ना, उसके आगे लिखो औंगः आपः। रमा प्लस सी जहां लिखियो उसके आगे लिख दो औंगः आपः इत्यनेन सी आदेशः। औंगः आप इत्यनेन औंग स्थाने सी आदेशः। उसके बाद क्या लिखे, रमा ई लसक्व तद्धिते इत्यनेन सकार से संज्ञा लिखो उसके आगे। हाँ हाँ, तो स नहीं दिख रहा ना यहाँ, कोई कहेगा स कहाँ गया, तो लसक्व तद्धिते इति सकार से संज्ञा। दृष्टि गई। आप लोग 23 तारीख से कथा श्रवण करने आ सकते हैं, है ना। हाँ, कितने बजे से, 3 तो हाँ, पता चल रहा है ना, 23 तारीख है ना, अभी तो बहुत ही ना, 23 से 29 तक। ठीक है, क्या है, हो गए। रमाई माने स कहाँ गया, तो क्या बोलोगे, लसक्व तद्धिते। कभी भी किसी भी प्रत्यय के आदि में स रहता है तो उसकी संज्ञा करने वाला सूत्र लसक्व तद्धिते। दुनिया में एक ही सूत्र है, किसी भी प्रत्यय के आदि में तालव्य स है तो इस संज्ञा करने वाला एक ही सूत्र है, कौन, ये तो अब पक्का हो जाएगा, किंचित हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अब सोचना नहीं कभी भी, किसी भी प्रत्यय के आदि में स है तो उसकी यदि संज्ञा हो रही है तो कौन सा सूत्र है। अब का किसी भी प्रत्यय के आदि में स है तो आप इस संज्ञा कर ही दोगे, नहीं, तद्धित के प्रत्यय तो नहीं करना, तद्धित के अलावा यदि किसी प्रत्यय के आदि में है तो इस संज्ञा कर देना है। ठीक है, ये गांठ मान लो। तो ई बज क्या हुआ, रमा ई हो गया। अब उसके बाद क्या लिखे, रमे लिखो। अब लिखो रमा प्लस ई लिखे थे, आगे लिख दिए थे लसक्व तद्धिते। अब उसके नीचे लिखो रमे, लिख दो आद गुण, रमे लिखो आद गुण। आवाज ही आया होगा, वो भी समझ जाएगा। हाँ, रमे, ये छोटे बच्चे भी समझ जाएंगे, रमे। इसके आगे लिख दो आद गुण इत्यनेन आकार आकार इकारयो गुण लिखो, रमे। इसके आगे लिखो आकार इकारयो गुण, एकारः
आकार ईकारयो गुणः एकारः, अथवा आकार ईकारयो एकार गुणः भी लिख सकते हो, जैसे समझ में आए। माने आकार और ईकार के स्थान पर क्या हो गया? गुण ए हो गया। तो क्या बना? रमे, रमा ई बना ना उसके ऊपर। तो रमा ई में, रमा में जो आ है ई है, इन दोनों की जगह पर क्या हो गया? गुण हो गया ए हो गया। तो क्या बन गया? रमे। ठीक है, परीक्षा में इतने ही लिखोगे तो पूरा नंबर मिल गया। अब चलो आगे। रमा प्लस जस, रमा प्लस जस। अब नीचे लिखो रमा प्लस अस। इसके आगे लिखो चूटू इत्यनेन जकारस्य संज्ञा। रमा प्लस जस, उसके नीचे लिखे रमा प्लस अस जकारस्य चूटू। चूटू, पहले वाला चू रस्व है, टू दीर्घ है। चूटू इत्यनेन जकारस्य इस संज्ञा, इस संज्ञा बोल दिया, तस्य लोप से लोप होता है। किसी का भी तुम इस संज्ञा करके लोप करने वाला सूत्र कौन है? तस्य लोप, इसके अलावा नहीं है। लोप कर, इस संज्ञा होने के बाद लोप करने वाला सूत्र एक ही है, तस्य लोप। और कोई है? इस संज्ञा होने के बाद बोल रहा हूं, ये ध्यान रखना। ऐसे लोप करने वाले तो हो सकते हैं बिना इस संज्ञा के, लेकिन इस संज्ञा करने के बाद लोप करने वाला सूत्र एक ही है। कौन है? तस्य लोपः। समझ गए? तो इस संज्ञा हो गई, तस्य लोप से लोप हो गया। तो क्या बना? रमा अस। हाँ हाँ, रमा प्लस अस। हाँ, क्या हो गया? रमा प्लस अस। और किसी को जाना है पेपर के लिए क्या? नहीं है पेपर वाले। रमा प्लस अस हो गया। अब क्या करो? रमा प्लस अस हो गया। अब नीचे लिखो रमास। अकसवर्णे दीर्घः इत्यनेन, अकसवर्णे दीर्घ इत्यनेन आकार अकारयो स्थाने दीर्घ आकारः। आकार अकारयो स्थाने आकार अकार, रमा का आ है, उधर जस का अस बचा है ना, अ है। तो आकार अकारयो, आकार अकारयो स्थाने दीर्घ आकार। क्या बन गया? रमास के आगे लिख दिए ए। अब नीचे लिखो रमा ऋत्वे विसर्गे, ऋत्व विसर्गौ लिखो ना, रमा। रू किससे होता है? विसर्ग किससे होता है? अवसानयोर विसर्जनीयः। ठीक है, आया समझ में? रमा बन गया। रमा प्लस अम लिखो। रमाम लिखो। उसके बाद लिखो रमा प्लस अम हो गया, और उसके नीचे फिर लिखो रमाम अमीपूर्वः, अमीपूर्वः इत्यनेन आकार अकारयोः पूर्वरूपादेशः। रमा, समझ गए ना? रमा के आ, अम के अ की जगह पर क्या हो गया?
पूर्व रूप माने पूर्व रूपाकारादेश। पूर्व रूपादेश लिखे, क्या लिखे? हाँ, पूर्व रूप आकार हो गया। दोनों की जगह पर क्या हो गया? किसकी किसकी जगह पर? देखो अब और आसान तरीके इसको जानने के लिए, जहां भी पूर्व रूप होता है वो क्या होता है? दो के स्थान पर होता है। किसके स्थान पर हो रहा है यहाँ? आ और अ की जगह पर। रमा की आ की जगह पर, अम की अ की जगह पर। जहां भी पूर्व रूप होता है बाद वाले स्थानी को हटा दो बस। बाद वाले स्थानी को हटा दो, यही है पूर्व रूप। दो स्थानी हुई है ना, आ और अ। बाद वाला कौन है? अम के अ को हटा दो बस, मिलाओ। पूर्व रूप का मतलब यही होता है, कहीं भी पूर्व रूप करो। पर रूप करोगे जब तो क्या करना? पूर्व वाले को हटा दे। पर रूप करना तो पूर्व वाले को हटाना, और पूर्व रूप करना तो बाद वाले को हटा देना। ये दो के स्थान पर होने वाले ही है। ठीक है, तो क्या बन गया? रमाम। ठीक है, और रमाओ तो उसी तरह रमे, तो पहले जो बना है वही है यहाँ पर भी, कुछ बताने की जरूरत है? जैसे प्रथमा के द्विवचन में रमे बनाए हो, द्वितीय के द्विवचन में भी रमे। यहाँ भी औ आएगा, औ की जगह पर सी करना है। वही प्रक्रिया से करते रहना, बन गया रमे। ठीक है, अब रमा प्लस सस। स की कहां से बात आ गई थी? वो जस था ना, जकार की। सस की संज्ञा करने के लिए हम कहा बोल? अच्छा, सी की बात थी। हाँ, वही तो से स की बात है। चलो, सस, रमा प्लस सस, रमा प्लस अस, वही पता हो गया ना, लसक तद्धिते। यहाँ भी सस के सकार की लसक तद्धिते, रमा प्लस अस लसक तद्धिते, इत्तेनेन सकार से संज्ञा हो गया। उसके बाद लिखो रमास, प्रथमयो पूर्व सवर्ण। यहाँ नहीं आका सवर्ण दीर्घ, यहाँ कौन निषेध करेगा प्रथमय को? वहां तो जस में निषेध कर रहा था, दीर्घा जसीचा था, इसीलिए आका सवर्ण दीर्घ कर दिया। यहाँ उससे नहीं करना, यहाँ प्रथमयो पूर्व सवर्ण। सस में कौन निषेध करेगा बताओ, कौन रोकेगा? ठीक है, तुमको समझ में आ रहा है? तुम कभी कभी आते हो, कभी कहीं नहीं आते। हाँ, प्रथमा द्वितीय कौन सा है? ये कहोगे बहुवचन है, प्रथमा नहीं है, द्वितीय भी नहीं है, तो बहुवचन बहु है। प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति। प्रथमा द्वितीय मतलब क्या समझते हो? प्रथमा माने क्या? प्रथमा और क्या होती है बताओ? इसको कौन करता है प्रथमा? बताओ। प्रथमा तो सु औजस इति प्रथमा, अमौट्सस इति द्वितीया। सस द्वितीय नहीं है, द्वितीय विभक्ति। विभक्ति संज्ञा किसकी होती है? हाँ, समझ गए ना? ये प्रथमा माने एक वचन नहीं, प्रथमा माने सुओजस ही प्रथमा है, द्वितीय माने अमौट्सस ही द्वितीय है। ठीक है, हो गया कि नहीं? समझे? क्या नाम है और तुम लोगों का? बताओ तुम्हारा नाम? हाँ, सौरभ शुक्ल है। तुम्हारा? हाँ, चौबे। मथुरा के तो नहीं हो, लगते तो नहीं। चौबे यहाँ होते हैं ना, इसीलिए। हमारे विद्यालय में पहले प्राचार्य थे चौबे जी का, बड़े भांग वही विद्यालय में घटवा लेते थे। भांग को माल को पिछवाते थे चपरासी से, ऐसा बोलते हैं, सुना है। हाँ, हो गया। रमा अस लिखे, उसके बाद रमास लिखे। अकस्मणे दीर्घ इत्यनेन आकार अकारयोः आकार अकारयोः सवर्ण दीर्घ लिखो ना,
सवर्ण दीर्घ लिखो, चाहे दीर्घ आकार लिखो। धीरे धीरे शब्द पकड़ लो ना। हो गया? तो क्या बना? सकारस्य ऋत्व विसर्गः रमाः, सकारस्य ऋत्व विसर्गौ रमाः। रमा प्लस टा, रमा प्लस आ, चुटु इत्यनेन टकारस्य संज्ञा, चुटु इत्यनेन टकारस्य संज्ञा। तभी तो आ दिख रहा है। तो कहाँ चला गया? तो बोलो उससे संज्ञा हो गई, संज्ञा होकर के लोप हो गया, ये बोलोगे ना। रमा आ, रमे आ, इसके नीचे लिखो रमे प्लस आ, आंगी चापः इति सूत्रेण रमा इत्यस्य आकारस्य एकारादेशः। रमे आ लिखे, रमे प्लस आ, यहाँ लिखो आंगी चाप इत्यनेन आकारस्य एकारादेशः। फिर उसके नीचे लिखो रम, रम अय आ, रम अय आ, उसके बराबर लिखो आगे एचो यवायावः इत्यनेन एकारस्य अयादेशः। अब लिख दो मिला रमया, रमया, उसके बाद आगे लिख दो वर्ण सम्मेलने, वर्ण सम्मेलनम लिखो। सब तो अभी तुम दो शुरू पढ़ रहे हो क्या? पहले दिन अच्छिना वर्ण, अब तो पहले पता है ना तुम लोग, तो फिर तो तुमको पता है तो बोलने की क्या जरूरत है? तो एक कहने के लिए है, हाँ, जानने के लिए, कोई ऐसा नियम थोड़ा है। हाँ, चलो हो गया। आया सौरभ को? आया? हाँ, रमया। तो सबसे पहले क्या बोला? रमा टा, तो रमा आ, ट कहाँ चला गया? चुटु से संज्ञा, तस्य लोप से लोप हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या लिखे? क्या हो गया? आ की जगह पर ए कैसे आया? हाँ, आगे चाप के द्वारा रमा में जो आ उसकी जगह पर ए आया, एकार आदेश हो गया। अर्थ ठीक से कर लेना। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? ए की जगह पर फिर अय आया, रम अय आ, तो ए की जगह पर अय कहां से आया? ये जो यवाया। अब इनको मिला दिए तो क्या बन गया? रमया। अब आजादी में कुछ क्या, हलादी में कुछ करना ही नहीं है। हलादी में आपको कुछ भी मिलाते जाओ। देखो रमाभ्याम, रमा के आगे भ्याम ले आके रख दो, बस हो गया रमाभ्याम। रमा के आगे भीसी ले आके रख दो, कोई सकार का रुत्व विसर्ग करना है, बस रमा भी। चलो भाई हम लेट हो जाएंगे, अभी तो नहीं तो पहुंच जाते हैं 5 मिनट, कभी जाम हो गया तो फिर